तो हेलो गाइस, मेरा नाम है शिवम और स्वागत है आपका मेरे चैनल शिवम लैब में। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप शौचालय के ऑनलाइन किस प्रकार कर सकते हैं अपने एक मोबाइल फ़ोन से। तो सबसे पहले आपको ऑनलाइन के लिए क्या करना है, अपने गूगल में चले जाना है। गूगल में जाने के बाद आपको यहां पर सर्च कर देना है SBM। जैसे आप सर्च करते हो, सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर SBM लॉगिन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। आने के बाद यहाँ पर आपको लॉगिन दिख रहा है, तो आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप लॉगिन पर क्लिक कर दो, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की वेबसाइट खुल जाएगी। सबसे पहले आपको यहाँ पर साइन इन कर लेना है, यानी रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका आईडी पासवर्ड बन जाएगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यहाँ पर सिंपली साइन इन पर क्लिक करना है। साइन इन पर क्लिक करने के बाद आपको बेसिक अपना मोबाइल नंबर वगैरह आपको डाल देना है और यहाँ लॉगिन कर लेना है। तो मैंने इस पर रजिस्ट्रेशन कर रखा है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर टाइप कर देना है। जिस तरह से मैं अपना मोबाइल नंबर टाइप कर देता हूँ। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पर गेट OTP लिख रहा है। गेट OTP पर जैसे आप क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगी। उस OTP को आपको यहाँ पर एंटर OTP पर डाल देना है। जिस प्रकार मैं OTP डाल देता हूँ। OTP डालने के बाद आपको सिंपल यहाँ पर एक कैप्चर कोड दिखाई दे रहा है। इस कैप्चर कोड को आपको यहाँ पर बॉक्स में भर देना है। जिस तरह से मैं अपना कैप्चर कोड डाल देता हूँ। डालने के बाद आपको सिंपल यहाँ पर साइन इन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप साइन इन पर क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है। तो शो होने के बाद आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि यहाँ पर 3 डॉट हैं। 3 डॉट पर जैसे आप क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ है न्यू एप्लीकेशन। तो आप जैसे आप यहाँ न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद सिंपली आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड खुल जाता है। इस तरह से इंटरफेस आने के बाद आपको सिंपली कुछ नहीं करना है। तो आपको सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी। जैसे मैंने स्टेट से उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर ली। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है। जिस तरह से मैं डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पर ब्लॉक का नाम आएगा। तो ब्लॉक का नाम जैसे आता है, तो आपको यहाँ पर जो भी आपका ब्लॉक है वो आपको टाइप कर देना है। जैसे मेरा ब्लॉक ये है, तो मैंने टाइप कर लिया। फिर उसके बाद सिलेक्ट ग्राम पंचायत, जो भी आपकी ग्राम पंचायत लगती होगी वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर देनी है। जिस प्रकार मैं अपनी ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर देता हूँ। फिर उसके बाद मांगता है कि विलेज नेम। विलेज नेम आपका यानी गांव का नाम क्या है, तो आप सिंपली अपने गांव का नाम जो भी है यहाँ पर टाइप कर सकते हो। टाइप करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर दूसरा ऑप्शन मांगता है, तो यहाँ भी आपका अपना गांव का नाम डाल देना, वो ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर मांगता है कि आपका आधार कार्ड में जो नाम है वो यहाँ पर नाम टाइप कीजिए। जिस प्रकार मैं अपना नाम टाइप कर देता हूँ। नाम टाइप करने के बाद आपको सिंपल यहाँ पर लिखा हुआ आधार कार्ड नंबर, तो आपको यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर डाल देना है। जिस प्रकार मैं डाल देता हूँ। आधार कार्ड नंबर टाइप करने के बाद सिंपल यहाँ पर चेक मार्क पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर वेरीफाई आधार नंबर पर क्लिक कर देना है। जिस प्रकार आप वेरीफाई आधार नंबर पर क्लिक करते हो, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर वेरीफाइड हो गया है, वेरीफाइड सक्सेसफुल हो गया है। फिर उसके बाद यहाँ पर आता है ये फादर नेम। अगर आप किसी लेडीज़ की कर रहे हो तो आपको उसका हस्बैंड का नाम डालना है, और बल्कि आप किसी लड़के की कर रहे हो तो आपको यहाँ पर उसके फादर नेम डालना है। जिस प्रकार मैं फादर नेम डाल देता हूँ। फादर नेम टाइप करने के बाद आपको यहाँ पर जेंडर लिख रहा है, तो आपको यहाँ पर जेंडर आपको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मेल है, फीमेल है, तो मेल है, तो मेल के लिए मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर देता हूँ। फिर उसके बाद मांगता है कैटेगरी। कैटेगरी में आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन दिखाई देते हैं, एक आता है APL, एक आता है BPL। तो मैं सिंपली BPL पर क्लिक करता हूँ। आपको भी BPL पर क्लिक करना है। फिर BPL पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर सब कैटेगरी लिखी हो जाती हैं, आप कौन सी कैटेगरी के हैं। जैसे कि जनरल है, SC हैं, ST हैं। तो सबसे मैं जो भी हूँ वो इसमें मैं टाइप कर देता हूँ। टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको अपना नीचे दिखाएगा आपको मोबाइल नंबर, तो आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देना है। जो भी आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, जैसे मैं डाल देता हूँ। फिर सिंपली आपको यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डाल देनी है। जिस प्रकार जैसे मैं कोई ईमेल आईडी डाल देता हूँ, आपको भी अपनी ईमेल डाल देनी है। अगर अन्यथा आपके पास ईमेल आईडी नहीं है तो आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद आता है एड्रेस। एड्रेस में आपको अपना गांव का नाम डाल देना है, पोस्ट डाल देनी है, तहसील, डिस्ट्रिक्ट जो भी है आपको डाल देना है। फिर उसके बाद आता है आपको यहाँ पर एंटर IFSC कोड। अपने बैंक का जो IFSC कोड है वो आपको यहाँ पर टाइप कर देना है। जिस प्रकार मैं ये टाइप कर देता हूँ। जैसे आप अपना बैंक का IFSC कोड डालते हो तो ये ऑटोमेटिक ही बैंक का नाम वगैरह सब कुछ ले लेगा।
फिर उसके बाद लेने के बाद आपको यहाँ पर आता है अकाउंट नंबर। तो आपको यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर टाइप कर देना है, जो भी आपका अकाउंट नंबर है। फिर उसके बाद मांगता है कि स्कैन फर्स्ट पेज ऑफ पासबुक, यानी अपनी पासबुक का फर्स्ट प्रिंट आपको यहाँ पर अपलोड करना होगा। स्कैन कर सकते हैं मोबाइल से, आप फ़ोटो खींचकर वो भी लगा सकते हैं, मगर वो जेपीजी में होना चाहिए और जेपीजी में होना चाहिए। इस पर लिखा हुआ है ओनली पीडीएफ, जेपीजी, पीएनजी। तो आपको ये जो भी हो आप इसमें से आप सिलेक्ट करके डाल देता हूँ। मैं जैसे डाल देता हूँ इस प्रकार मैं डाल देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर सबमिट करता हूँ, सबमिट करने के बाद यहाँ पर कुछ इस तरह का ऑप्शन आता है, जैसे कि ये सबमिट सफलतापूर्वक हो गई है। यहाँ पर एक योर एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली, काइंडली नोट द एप्लीकेशन नंबर, ये नंबर यहाँ पर जनरेट हो गया है। इस नंबर के थ्रू आप जैसे ये नंबर आता है इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पर ओके पर क्लिक कर देना है। जिस प्रकार मैंने ओके पर क्लिक कर दिया। अब आपको जानना है कि आपका स्टेटस क्या है। तो सबसे पहले फिर क्या करना है, आपको यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर व्यूज एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। तो कुछ क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है। हमारा एप्लीकेशन चौथे नंबर पर है, तो हम उसे ट्रैक करना चाहेंगे, ट्रैक स्टेटस में देखना चाहेंगे कि क्या स्थिति है उसकी। तो मैं जैसे यहाँ ट्रैक स्टेटस पर क्लिक करता हूँ तो ये जो स्थिति है वो यहाँ पर चेक हो जाएगी। तो जैसे कि यहाँ पर अभी सब कुछ दिखा रहा है विवरण वगैरह, इसका ही आपको किसी की ऑनलाइन करनी है तो आप उसका आपको प्रिंट दे देना है। अगर किसी की ऑनलाइन नहीं करे तो इसका स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल फ़ोन में रख सकते हो। तो अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।